श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 11। जिसके लिए तुम रो रहे हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम दुखी हो क्योंकि तुम सच नहीं भ्रम को पकड़कर बैठे हो। आज जो सुनोगे वो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। श्लोक श्री भगवानुवाच अक्षोचाचनवच शोच सत्व प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गणात शुच नानुशोचित पंडिता। इसके श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है अशोचान अवशोच तवम, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांच भाषेश, ज्ञान की बातें भी बोलते हो। गत असून अगत असून, जिनके प्राण चले गए या मृत, जिनके प्राण नहीं गए या जीवित। च अनुशोचित पंडिता, और शोक नहीं करते ज्ञानी व्यक्ति। इसका सरल अर्थ है भगवान कहते हैं तुम उन बातों पर दुख कर रहे हो जिन पर दुख करना ही नहीं चाहिए, और साथ ही ज्ञान की बातें भी कर रहे हो। सच्चे ज्ञानी न तो जीवित के लिए शोक करते हैं न ही मृत के लिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसके सामने अपने ही लोग थे, गुरु, भाई, रिश्तेदार। उसके हाथ कांप रहे थे, मन डर और मोह में फंस चुका था। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन तुम जिस चीज़ के लिए दुखी हो वो असली नहीं है। सोचिए, हम भी अपनी ज़िंदगी में यही करते हैं। हम रिश्तों, चीज़ों और हालातों को हमेशा का अपना मान लेते हैं, लेकिन सच क्या है? सब कुछ बदलने वाला है। अर्जुन का दुख क्या था? ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? लेकिन कृष्ण ने समझाया, न आत्मा मरती है न जन्म लेती है। शरीर बदलता है जैसे कपड़े बदलते हैं, तो असली दर्द क्या है? हमारी गलत सोच, हमारा मोह, हमारी उम्मीदें। आज भी इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वो चीज़ों को पकड़ कर बैठा है, रिश्ते, पैसा, नाम, लोग। लेकिन ज्ञानी क्या करता है? वह सच को समझता है, वो बदलाव को स्वीकार करता है, वो भावनाओं में बहता नहीं, समझ में जीता है। इस श्लोक में भगवान हमें झकझोरते हैं। तुम समझदार बनने की बात करते हो लेकिन व्यवहार में अज्ञानी हो, और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, हर चीज़ अस्थायी है, इसलिए ज़्यादा अटैच मत हो। दूसरा, भावनाओं से नहीं, निर्णय से, समझ से निर्णय लो। तीसरा, मोह ही दुख की जड़ है। चौथा, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो। पांचवा, सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में दिखे। जिस दिन तुमने सच को स्वीकार कर लिया उस दिन से दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। समझदार बनना आसान है, लेकिन सच में ज्ञानी बनना यही असली युद्ध है। अर्जुन बाहर नहीं, तुम अंदर खड़ा है, और कृष्ण की आवाज़ भी। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह सच दिखाना और समझदार बनाना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता सांख्य योग अध्याय 2 श्लोक 12। क्या तुम सच में कभी खत्म हो सकते हो, या ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है? जिसे तुम अंत समझते हो वो असल में शुरुआत है। मौत का डर खत्म करना है तो ये श्लोक समझ लो। श्लोक न तवे वा जातु नास न तव नेव जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वव्यतम क्रम। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है न तू एवं अहम, नहीं वास्तव में या निश्चित रूप से, मैं या भगवान कभी नहीं। न असम, नहीं था, मैं कभी नहीं था, ऐसा नहीं है। न तुम भी कभी नहीं थे, ऐसा नहीं है। न इमे जनाधिपा, ये सभी राजा भी नहीं, ये सभी लोग भी कभी नहीं थे, ऐसा नहीं है। न च एव, और न ही न भविष्याम, हम आगे नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं कि हम आगे नहीं रहेंगे। सर्वयम
अतपरम हम सभी इसके बाद भी, हम सब इसके आगे भी रहेंगे। इस श्लोक का भावार्थ है, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, मन डर से भर गया था, उसे लग रहा था कि वो अपने ही लोगों को ख़त्म कर देगा। तभी भगवान ने एक ऐसा सत्य बताया जो आज भी हर इंसान की सबसे बड़ी समस्या का हल है। उन्होंने कहा, तुम, मैं और ये सब लोग कभी ख़त्म नहीं हुए और कभी ख़त्म नहीं होंगे। सोचो, जिस चीज़ को तुम मौत कहते हो वह सिर्फ शरीर का अंत है। आत्मा वो न कभी पैदा होती है न मरती है। आज तुम जिस दर्द में हो, जिस डर में हो, वो इसलिए है क्योंकि तुम खुद को सिर्फ एक शरीर मानते हो। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को आत्मा समझ लिया, उस दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। हार का डर, लोगों के जाने का डर और यहाँ तक कि मौत का डर भी। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम सिर्फ एक किरदार निभा रहे हैं। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तो फिर डर किस बात का? अगर तुम कभी ख़त्म नहीं हो सकते तो फिर हार किस चीज़ की? उठो, समझो और अपने असली रूप को पहचानो। इस श्लोक से जीवन की 5 सीख। पहला, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, इसलिए छोटी छोटी बातों पर डरना बंद करो। दूसरा, मौत अंत नहीं बदलाव है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तीसरा, डर अज्ञान से पैदा होता है। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना डर कम होगा। चौथा, हर रिश्ता अस्थायी है, इसलिए अटैचमेंट कम, एक्सेप्टेंस ज़्यादा रखो। पांचवा, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर पल को समझदारी से जियो। जिस दिन तुम समझ गए कि तुम कभी ख़त्म नहीं हो सकते, उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम शरीर नहीं, तुम वो शक्ति हो जो कभी नहीं मरती। डर खत्म करो क्योंकि तुम अनंत हो। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अपना असली रूप से परिचय भी करवाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 13। अगर आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो ये श्लोक आपकी पूरी सोच बदल देगा। मौत अंत नहीं है, ये तो सिर्फ एक बदलाव है और यही गीता का सबसे बड़ा सच है। श्लोक, देहिनु सीमिता देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्त्र न महति। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है देहिन अस्मिन यथा, शरीर में रहने वाला आत्मा इस जैसे, देहे कुमार यौनम जैसे शरीर में बचपन जवानी, जरा तथा देहांतर प्राप्ति बुढ़ापा, उसी प्रकार दूसरे शरीर को प्राप्त होना या पूर्व जन्म। धीर तंत्र न महति, ज्ञानी व्यक्ति उस स्थिति में भ्रमित नहीं होता। इसका श्लोक का सरल अर्थ है, जिस तरह इस जीवन में आत्मा बचपन में जवान और फिर बूढ़ी होती है, उसी तरह मृत्यु के बाद वह नया शरीर धारण करती है। समझदार व्यक्ति इस बदलाव से कभी भ्रमित नहीं होता। महाभारत की युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, धनुष गिर जाता है और वह कहता है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे वास्तव में कभी खत्म नहीं होते। कृष्ण समझाते हैं, जिस तरह तुम बचपन में बड़े हुए, तुम्हारा शरीर बदल गया लेकिन तुम वही रहे, तो फिर मृत्यु से डर क्यों? मृत्यु एक चेंज या परिवर्तन है, अंत नहीं। आज हम भी वही गलती करते हैं। हम शरीर को सब कुछ मान लेते हैं, रिश्ता, पैसा, पहचान, सब कुछ शरीर से जोड़ देते हैं। लेकिन गीता कहती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और जब यह समझ आ जाता है तो डर खत्म हो जाता है, मोह खत्म हो जाता है,
और इंसान अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धीर बनो, समझदार बनो और अपने धर्म का पालन करो। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, मृत्यु से डरना नहीं, समझना सीखो। ये अंत नहीं, ये एक नया आरंभ है। दूसरा, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब बदलते हैं, शरीर नहीं। आत्मा असली पहचान है। बाहर नहीं, अंदर को मजबूत बनाओ। चौथा, भगवान भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। अर्जुन की तरह भ्रमित मत बनो, कृष्ण की तरह स्पष्ट सोचो। पांचवा, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। परिस्थिति कैसी भी हो, अपना काम करते रहो। जिस दिन ये समझ आ गया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, उस दिन डर, दुख, मोह सब खत्म हो जाएगा। जीवन बदलता है, शरीर बदलता है, लेकिन तुम नहीं बदलते, क्योंकि तुम अमर हो। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें डर, दुख और मोह से लड़ना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 14। अगर छोटी छोटी बातों से आपका मूड बदल जाता है तो ये श्लोक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दर्द और सुख दोनों टेम्पररी है, लेकिन हम परमानेंट समझकर क्यों टूट जाते हैं। श्लोक, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्त्य शीतोष्ण सुखदु खदा आगामा पायनो नित्यास्ति सतीत शक्षव। भारत 14। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है मात्रा स्पर्श तु कौन्त्य, इंद्रियों के संपर्क या सेंस का अनुभव। वास्तव में कुंती पुत्र अर्जुन। शीतल उष्ण सुख दुख दा, ठंडी और गर्मी सुख और दुख देने वाले। अगाम अपाइन अनित्यातान, आते जाते रहते हैं, स्थायी नहीं है उन सबको। ततिक्षव। भारत, सहन करो हे अर्जुन या भरत वंशज। हे अर्जुन, ठंडी, गर्मी, सुख, दुख ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ये आते जाते रहते हैं और स्थायी नहीं है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। सोचो, कुरुक्षेत्र का मैदान है, चारों तरफ युद्ध का शोर है, रिश्तों का बोझ है और अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं। उसे दर्द हो रहा है, अपनों के खिलाफ खड़े होने का दर्द, और वही दर्द आज हमारे अंदर भी है, बस रूप अलग है। कभी किसी के शब्द चुप जाते हैं, कभी मौसम की तरह मूड बदल जाता है, कभी छोटी सी असफलता हमें तोड़ देती है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो तुम महसूस कर रहे हो ये स्थायी नहीं है। ठंड आएगी जाएगी, गर्मी आएगी जाएगी, सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा जाएगा। लेकिन इंसान क्या करता है, दुख को पकड़कर बैठ जाता है और सुख को खोने से डर में जीता है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो बदलता है उसे दिल में मत जोड़ो, क्योंकि जो आज तुम्हें दुख दे रहा है वह कल तुम्हें मजबूत बना देगा, और जो तुम्हें आज खुशी दे रहा है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसीलिए जीवन का असली गेम क्या है? बैलेंस, स्टेबिलिटी, कंट्रोल। जिस दिन तुमने अपने मन को यह सिखा दिया कि जो भी हो रहा है वो जाएगा, उस दिन तुम अजय बन जाओगे। अर्जुन को योद्धा बनना था और हमें जिंदगी का योद्धा बनना है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, हर फीलिंग टेम्पररी है, इसीलिए किसी भी हालत में ओवर रिएक्ट मत करो। दूसरा, पेन भी टीचर है, जो दुख देता है वही सबसे बड़ा सबक देता है। तीसरा, कंट्रोल और माइंड पर अपने पर रखो, बाहर की दुनिया में नहीं। अंदर की स्थिति महत्वपूर्ण है। चौथा, सफरिंग का कारण है अटैचमेंट है, जितनी ज़्यादा चिपकोगे उतना ही दुख मिलेगा। पांचवा, स्ट्रांग बनो, सेंसिटिव नहीं। परिस्थिति बदलेगी लेकिन तुम स्थिर रहोगे। जिस दिन तुमने ये समझ लिया
सुख और दुख दोनों मेहमान हैं। उस दिन जिंदगी तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। जो बदलता है उसे दिल से में मत जोड़ो, वरना हर बदलाव तुम्हें तोड़ देगा। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें सुख दुख को देखना भी सिखाती है। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 15। अगर तुम सुख दुख से हिल जाते हो तो अमरता का रास्ता अभी दूर है। जो इंसान दर्द में भी स्थिर रहे वही असली विजेता है। श्लोक: यही न व्यथ यन्ते पुरुषर्भ समुदुख सुख धीर सो अमृत वाय कल्पते। इस श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ है यह ही न, जिसको वास्तव में नहीं व्यथ यंती एते पुरुष विषित करते हैं या दुख देते हैं। ये सुख दुख मनुष्य को पुरुषर्भ सम दुख सुख, श्रेष्ठ पुरुष या अर्जुन समान दुख और सुख, धीर स अमृतवाय कल्पते, धैर्यवान या स्थिर बुद्धि वाला वह अमरता या मोक्ष के लिए योग्य होता है। इसका सरल अर्थ है, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, उनसे विचलित नहीं होता, वही मोक्ष या अमरता पाने के योग्य होता है। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहाँ एक तरफ अपने थे दूसरी तरफ धर्म था। अर्जुन खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, मन डगमगा रहा था। उसके सामने उसके गुरु, उसके भाई, उसके रिश्तेदार थे। वो सोच रहा था, क्या मैं अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध कर सकता हूँ? तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये जो सुख और दुख है ना, ये स्थायी नहीं है। आज जो दुख है वह कल सुख बन सकता है, और जो सुख है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। जीवन एक मौसम की तरह है, कभी धूप कभी बारिश। लेकिन असली योद्धा वो नहीं है जो सिर्फ जीत में खुश हो, बल्कि वो है जो हार में भी स्थिर रहे। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर तुम हर परिस्थिति में समान रहना सीख गए तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि दर्द शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। हालात बदलते हैं, लेकिन जो स्थिर है वो है तुम्हारा धैर्य। और उस क्षण अर्जुन समझ गया, युद्ध बाहर नहीं अंदर चल रहा है, और जो अपने मन को जीत ले वही असली विजेता है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, सुख और दुख दोनों टेम्पररी है, इसलिए ज़्यादा खुश होकर भागना मत और ज़्यादा दुख में टूटना दोनों गलत है। दूसरा, इमोशन कंट्रोल या रियल पावर, जो खुद को संभाल लेता है वही जिंदगी संभाल लेता है। तीसरा, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है, जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है। चौथा, हर परिस्थिति में स्थिर रहो, तभी सही निर्णय ले पाओगे। पांचवा, बाहर नहीं अंदर जीतना जरूरी है, असली युद्ध मन के अंदर होता है। जब तक सुख दुख में उछलोगे और दुख में टूटोगे, तब तक जिंदगी तुम्हें घुमाती रहेगी। जिस दिन तुमने खुद को हर हाल में स्थिर रखना सीख लिया, उसी दिन तुम अजय बन जाओगे। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें खुद को संभालना भी सिखाती है। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और हम गीता अध्याय और श्लोक से जीवन में बहुत कुछ सीखकर अपना जीवन बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो से कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। मैं अपने अंदर के द्वंद्व को जीत कर ही रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 16। जो दिख रहा है वो सच नहीं, और जो सच है वो कभी खत्म नहीं होता। झूठ का कोई अस्तित्व नहीं और सत्य कभी मिट नहीं सकता। अगर ये समझ गए तो डर दुख और मोह सब खत्म। श्लोक: नास्तो विक्ते भावो न भावो विक्ते सत, उभयोरिव दृष्टो सत्व न योत्सव दर्शीम। 16। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है न अस्तविघे भाव, नहीं जो असत्य है या न जो नश्वर है।
होता है या पाया जाता है। अस्तित्व नास्तो विकते भाव न अभाव। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, नहीं न होना या समाप्त होना। विकते सत्य जो होता है, जो सत्य है या जो शाश्वत है। नाभो विकते सत्य उभयो अपि। सत्य का कभी अभाव नहीं होता, दोनों का भी देखा गया। अंत तु अन्यो त्वदर्शी। निष्कर्ष या अंत, लेकिन इन दोनों का ज्ञानी लोगों द्वारा। इसका श्लोक का पूरा अर्थ है, ज्ञानी लोग जानते हैं कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं और सत्य कभी खत्म नहीं होता। महाभारत के युद्ध के मैदान में खड़े हैं अर्जुन। सामने अपने ही लोग, गुरु, रिश्तेदार, मित्र। हाथ कांप रहे हैं, मन टूट चुका है, उन्हें लगता है सब खत्म हो जाएगा। तभी भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिस चीज़ को तुम खत्म होते देख रहे हो वो कभी असली थी ही नहीं। यह शरीर, यह नाम, यह रिश्ते, यह सब बदलने वाले हैं, नश्वर हैं। लेकिन जो अंदर है, आत्मा है, सत्य है, वह कभी नहीं बदलता। आज भी हम वही गलती करते हैं। हम दुखी होते हैं क्योंकि चीज़ें बदलती हैं। हम डरते हैं क्योंकि हम उन्हें खोने से डरते हैं। हम टूटते हैं क्योंकि हम असत्य को सत्य मान लेते हैं। लेकिन कृष्ण का ज्ञान कहता है, जो बदल रहा है वो तुम हो ही नहीं, और जो वो तुम हो वो कभी बदल नहीं सकता। जब यह समझ आ जाती है, हार का डर खत्म, लोगों की बातों का असर खत्म, दुख की पकड़ खत्म। क्योंकि अब तुम जानते हो, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा अजर अमर है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। जो बदल रहा है उसे अटैच मत हो। रिश्ते, पैसा, स्थिति सब टेम्पररी है। दूसरा, सत्य हमेशा स्थिर होता है, करैक्टर, वैल्यू या आत्मा। तीसरा, डर असत्य से जुड़ने का परिणाम है। जो खो सकता है वही डराता है। चौथा, ज्ञान ही असली शक्ति है, समझ गए तो दुख खत्म। पांचवा, जो अपनी असली स्वरूप को पहचानो तभी लाइफ स्टेबल होगी। जिस दिन ये समझ गए कि जो खो रहा है वो कभी आपका था ही नहीं और जो आपका है वह कभी खो नहीं सकता, उस दिन डर खत्म, दुख, मोह तीनों खत्म। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें सच और झूठ भी दिखाती है। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। हम गीता अध्याय और श्लोक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 17। जो कभी नष्ट नहीं होता वही असली तुम हो। शरीर नहीं, आत्मा ही असली पहचान है, जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वही सच्चा सत्य है। मौत सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। श्लोक, अविनाशी तु तुदीम येन सर्वमित ततम विनाशमयम स्वयं न किसी कुमूर्ति। 17। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है अविनाशी तु तत्, जो कभी नष्ट न हो, लेकिन या वास्तव में वह आत्मा। विद्धि येन सर्वम, जान लो या समझ लो, जिससे सब कुछ। इदम तत् विनाशम, यह संसार व्याप्त है या फैला हुआ है। नाश या खत्म होना। अवयसम न कश्चित, नाश न होना, खत्म न होना, जो कभी नहीं बदलता या नष्ट नहीं होता। न किशित कुर्तुम अहित, नहीं कोई भी करने में सक्षम है। इसका सरल अर्थ है, जिसने यह पूरा संसार भरा हुआ है या आत्मा, उससे तुम अविनाशी जानो। उस आत्मा का कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन खड़े हैं। उनके सामने अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदार, और उनका मन कांप जाता है। अर्जुन कहते हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, यह सब मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, जिसे तुम मारने की सोच रहे हो वह शरीर है, आत्मा नहीं। यही श्लोक उसी सत्य को बताता है।
श्री कृष्ण कहते हैं यह आत्मा विनाशी है, यह कभी खत्म नहीं होती, यह हर जगह हर जीव में है। अर्जुन, जिस मृत्यु से तुम डर रहे हो वह सिर्फ शरीर की थी, आत्मा की नहीं। सोचो, अगर आत्मा कभी मरती ही नहीं तो डर किस बात का। असली डर हमारे मन का है, जो हमें भ्रम में डाल देता है कि सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सत्य यह है, कुछ भी खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता उसके लिए शोक क्यों। यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए है। जब तुम किसी चीज़ के खोने से डरते हो, जब तुम असफलता से डरते हो, तो याद रखना तुम सिर्फ बाहरी चीज़ों से जुड़े हो, असली तुम उससे परे हो। असली ताकत शरीर में नहीं, आत्मा में है। और जो आत्मा को समझ गया उसके लिए न हार है न डर, सिर्फ शांति। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, इसलिए बाहरी चीज़ों से अपनी पहचान मत जोड़ो। दूसरा, मौत का डर खत्म करो, क्योंकि असली तुम अभी नहीं मरते। तीसरा, हर परिस्थिति अस्थायी है, जो आज है वह कल बदल जाएगा। चौथा, डर सिर्फ मन का भ्रम है, यह सत्य जानोगे तो यह डर अपने आप खत्म हो जाएगा। पांचवा, असली शक्ति अंदर है, बाहर नहीं। खुद के अंदर भरोसा या सेल्फ बिलीव रखो। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम कभी नष्ट नहीं हो सकते, उस दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और तुम सच में जीना शुरू कर दोगे। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें खुद पर भरोसा करना भी सिखाती है। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा और हम गीता अध्याय और श्लोक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 18। जो मरता है वो तुम नहीं हो, फिर डर किस बात का। शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। यही गीता का सबसे बड़ा सच है। जिस दिन ये समझ आ गया, डर, दुख और मोह सब खत्म। तुम शरीर नहीं हो और यही तुम्हारी असली ताकत है। श्लोक, अंतवत इमे देहा नित स्योगता शरीर अनाशीनो प्रमेश्य तस्मा धुस्य भारत 18। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है अनंतवत इमे देहा, नाश होने वाला ये शरीर। नित्य क्षय उक्ता शरीर, जो सदा रहने वाला है। कहा गया है आत्मा या जो शरीर में रहता है। अनाशीन अप्रेमस्य तस्मात्, जिसका नाश नहीं होता, जिसे मापा नहीं जा सकता। इसीलिए युद्धस्व भारत, युद्ध करो या अपने कर्तव्य को निभाओ, हे अर्जुन या भारतवंश। इस श्लोक का सरल अर्थ है, ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा न कभी मरती है न खत्म होती है। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो। कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन खड़ा है लेकिन हाथ काँप रहे हैं। अपने ही रिश्तेदार, गुरु, दोस्त सामने खड़े हैं। अर्जुन सोचता है मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, जिसको तुम मारने जा रहे हो वो कभी मर ही नहीं सकता। ये शरीर बस एक कपड़ा है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तुम जिसको अपना समझ रहे हो वो सिर्फ शरीर है। असल में ना कोई किसी को मार सकता है ना कोई मरता है। असली सवाल ये नहीं है कि कौन मरेगा, असली सवाल यह है क्या तुम अपना धर्म निभाओगे। डर इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद को शरीर मान लेते हैं, लेकिन जिस दिन समझ आ गया कि मैं आत्मा हूँ, उस दिन मौत भी छोटी लगने लगती है। कृष्ण कहते हैं जो सच में है वो कभी ख़त्म नहीं होता और जो ख़त्म होता है वह कभी सच था ही नहीं। इसीलिए उठो अर्जुन, डर छोड़ो, मुँह छोड़ो और जो सही है उसके लिए खड़े हो जाओ। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला,
हम शरीर नहीं, आत्मा या सोल हैं। इसीलिए बाहरी चीज़ों से ज़्यादा अंदर पर ध्यान दो। दूसरा, मृत्यु का डर बेकार है। आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर बदलता है। तीसरा, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। मुश्किल हो फिर भी सही काम करना ही असली जीत है। चौथा, मोह दुख की जड़ है। ज़्यादा जुड़ाव ही सबसे ज़्यादा दर्द देता है। पांचवा, सच्चाई कभी ख़त्म नहीं होती। जो सच्चा है वो हमेशा रहेगा। जब समझ आ जाएगा कि तुम शरीर नहीं, आत्मा या सोल हो, तब ना मौत से डर लगेगा, ना हालात से, और ना ही किसी इंसान से। उस दिन तुम सच में अजय या अनस्टॉपेबल बन जाओगे। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अपने आप से भी रूबरू करवाती है। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और हम गीता अध्याय और श्लोक से बहुत कुछ सीख अपना कर आगे बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 19। जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो कभी मरता ही नहीं। शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। यही है असली ट्रुथ। मौत सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तुम ना किसी को मार सकते हो, ना कोई तुम्हें। डर खत्म करने का सीक्रेट यहीं छुपा है। श्लोक, ये न वेति हंतार यनिश्चे मयन्ते हतम उभोत न विजयितो नाय हति न हयन्ते। 19। इस श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ है यह एनम वेति, जो इस या आत्मा को जानता है या समझता है। हंतारम यह च, मारने वाला जो, और एनम मयन्ते हतम, इस या आत्मा को मानता है मरा हुआ। वो तो न, दोनों वे नहीं। विजानीत न अयम, जानते या समझते नहीं, यह आत्मा। हंति न हयन्ते, मारता है नहीं मारा जाता है। इसका श्लोक का सरल अर्थ है जो आत्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न किसी को मारती है और न ही कभी मारी जा सकती है। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ युद्ध की तैयारी। अर्जुन अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखकर टूट जाता है। वह सोचता है, मैं अपने गुरु, अपने रिश्तेदारों को कैसे मार सकता हूँ। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण उसे महान सत्य बताते हैं। अर्जुन, जिसे तुम मारने जा रहे हो वो कभी मरता ही नहीं। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अजर अमर है। तुम तलवार से शरीर को काट सकते हो लेकिन आत्मा को छू नहीं सकते। युद्ध में जो दिख रहा है वह सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा तो हमेशा के लिए जीवित है। कृष्ण कहते हैं, मौत एक बदलाव है, अंत नहीं। जन्म एक शुरुआत है लेकिन आत्मा उससे भी परे है। अर्जुन का डर किससे था? मौत से, पाप से, अपने लोगों को खोने से। लेकिन जब उसे समझ आया कि आत्मा न मरती है न मारी जाती है तो उसका डर खत्म हो गया। यही वो पल था जब अर्जुन कमजोर से योद्धा बना। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, मौत से डरना छोड़ो। जो असली तुम हो, आत्मा या सोल, वह कभी खत्म नहीं होता। दूसरा, सही कर्म करो, डर नहीं। अगर इरादा सही है तो परिणाम का डर मत रखो। तीसरा, हर नुकसान स्थायी नहीं होता। जो खोता दिख रहा है वह सिर्फ बाहरी चीजें हैं। चौथा, अज्ञान सबसे बड़ा डर है। सच समझते ही अपने आप डर खत्म हो जाता है। पांचवा, खुद को शरीर नहीं आत्मा समझो, तभी जीवन का असली अर्थ या मीनिंग समझ आएगा। जिस दिन ये समझ आ गया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, उस दिन तुम्हारा हर डर, हर दुख, हर कमजोरी खत्म हो जाएगी और तुम वही बन जाओगे जो बनने के लिए पैदा हुए हो। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें क्या सही है क्या गलत इसमें फ़र्क करना भी सिखाती है। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा,
और हम गीता अध्याय और श्लोक से बहुत कुछ अपने भीतर बाहर परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नजर आती है तो लाइक शेयर करें। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20। जिसे तुम मौत समझते हो वो सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। सच जानोगे तो मौत का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम कभी मरते नहीं, बस शरीर बदलते हो। ये समझ गए तो जिंदगी में डर या फियर नाम की चीज नहीं बचेगी। श्लोक न जायते म्रियते वा कदाचित न्याय भूत्वा भविता वाय न भ्यू अज्योनित शाश्वतम स पुण्य न हयन्ते है माने शरीरे। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है न जायते म्रियते, नहीं जन्म लेता है मरता है, वा कदाचित न अयम, या कभी यह आत्मा या सोल नहीं, भूतवा भविता वा न भ्यू, उत्पन्न होकर फिर से होने वाला या फिर से उत्पन्न नहीं होता, अज नित्य शाश्वत, जिसका जन्म नहीं होता, जो हमेशा रहता है, सदैव स्थिर रहने वाला, अय पुराणे न हयन्ते है माने शरीरे। अतः यह आत्मा या सोल बहुत पुराना सनातन, नहीं मारा जाता शरीर के नष्ट होने पर भी। इस श्लोक का सरल अर्थ है आत्मा न जन्म कभी लेती है न कभी मरती है। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखता है उसका मन कांप जाता है। वह कहता है मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और ये श्लोक कहते हैं। वो अर्जुन को समझाते हैं तुम जिसे मारने की सोच रहे हो वो शरीर है, आत्मा या सोल नहीं। शरीर तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा वह कभी खत्म नहीं होती। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन का डर इसलिए था क्योंकि वो शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा था, लेकिन कृष्ण ने उसे सच्चाई दिखाई। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और जब ये समझ आ जाती है तो डर खत्म हो जाता है, मोह खत्म हो जाता है और इंसान अपने कर्तव्य को पूरी ताकत से निभाता है। यही कारण है कि अर्जुन फिर से खड़ा होता है, कमजोरी छोड़कर और धर्म के लिए युद्ध करता है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, मौत का डर खत्म करो। जो कभी मरता ही नहीं उससे डरना कैसा। अपने असली स्वरूप को पहचानो। दूसरा, तुम शरीर नहीं आत्मा या सोल हो, परिवर्तन को स्वीकार करो। तीसरा, हर अंत एक नई शुरुआत है, कर्तव्य से मत भागो। चौथा, जब आत्मा अमर है तो सही काम करने में डर कैसा। पांचवा, मोह कम करो, शरीर और रिश्ते अस्थायी हैं, सोल या आत्मा शाश्वत है। जिस दिन ये समझ आ गया कि आत्मा कभी मरती नहीं, उस दिन से जिंदगी में हर डर खत्म हो जाएगा। तुम खत्म नहीं होते, बस एक नई शुरुआत करते हो। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, यह हमें हमारी अंतरात्मा से मिलवाती है। गीता अध्याय और श्लोक में हमने अलग अलग श्लोक का वीडियो बनाकर चैनल में दिखाया है, उन्हें भी देखें और सीखें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा और हम गीता अध्याय और श्लोक से अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें मैं मेरी शुरुआत कर चुका हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।